नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा में महिला व व्यापारी कोई सुरक्षित नहीं, कहा नैना चौटाला ने। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर भिवानी सब यूनिट की मीटिंग आयोजित। ईरान पर अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा बर्बर सैन्य हमले का एसयूसीआई ने किया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी पहुंची जेजेपी नेत्री नैना चौटाला ने कहा कि कांग्रेस आंदोलन के बहाने दुष्यंत को रोकने व भाजपा की मदद के चक्कर में कांग्रेस का भट्ठा बैठा। साथ ही कहा कि टोलों पर धरने की जगह भाजपा भी षड्यंत्र करके जीत गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा व विधानसभा चुनावों में हारी जेजेपी अब नए सिरे से संगठन खड़ा कर रही है, जिसको लेकर 15 जून से 15 जुलाई तक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर नैना चौटाला भिवानी जिला के सबसे बड़े गांव धनाना पहुंची। हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हर रोज मर्डर हो रहे हैं। आज ना महिला सुरक्षित है ना व्यापारी। किसानों का बुरा हाल है, पर सीएम को पता ही नहीं कि हरियाणा किस दिशा में जा रहा है। नैना चौटाला ने कहा कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव में जेजेपी का घोर विरोध था। उन्होंने खुद ये विरोध झेला है। इन्होंने कहा कि इसके पीछे कांग्रेस व भाजपा का हाथ था। कांग्रेस किसान आंदोलन के बहाने दुश्मन को रोकने लगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हरियाणा में 70 सीटें जीतने का वहम था, जिसके चक्कर में वो कई सीटें भाजपा को दे गई और इसी कारण कांग्रेस का भट्ठा बैठा। नैना चौटाला ने भाजपा को भी निशाने पर लिया और कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जहां जहां किसान टोलों पर धरने पर बैठे थे, वहां भाजपा जीती है। उन्होंने कहा कि ये भी भाजपा की अंदरूनी साजिश थी। उन्होंने कहा कि अब बदलाव आएगा। लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि दुष्यंत का विरोध गलत किया। अब लोग जेजेपी से संपर्क कर वापस पार्टी में लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब लोग कहने लगे हैं कि दुष्यंत ही सही है। मैं तो आज धनाना गांव आयु पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो शुरू कर रखा है, उसी के लिए आए हुए राजेश के घर हैं। बाकी हमारे सारे पदाधिकारी गण हैं। तो देखो, इलेक्शनों में तो मतलब मैं कहूँगी घोर विरोध था जननायक जनता पार्टी का हमारा, पर अब लोगों ने मतलब अब ठंडे मन से शायद लोगों ने सोचा होगा, तो वापस जो लोग हमें छोड़ के गए थे वो ही सारे लोग धीरे 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 जननायक जनता पार्टी के साथ दोबारा जुड़ रहे हैं। कोई टेलीफोन कर रहा है, कोई वैसे, और दिग्विजय ने भी यूथ की तरफ से अभियान चलाया हुआ है। सारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण जो है वो दोबारा पूरे एक्टिव होके और फील्ड में घूम रहे हैं। नहीं, ये तो मेरे को लगता है सबसे बड़ा जो एक मुद्दा बनाया था ना दुष्यंत के खिलाफ किसान आंदोलन में, और जिन्होंने बनाया था कांग्रेस ने, मेन वही थे, क्योंकि जहाँ भी धरनों पे लोग बैठे थे कांग्रेस के आदमी थे। हमने खुद ने विरोध देखा है, मैंने लोकसभा के इलेक्शन में वही लोग सारे के सारे कट्टर कांग्रेसी थे। पर जिन्होंने विरोध किया शायद उनको भी नहीं पता था कि लोग तुम्हें भी राज में नहीं आने देंगे। दावे तो क्या पूरे कर रहे हैं। आप ये सोचो कि जितने भी कौशल रोजगार में बच्चे लगे थे, सारे के सारे बच्चे जो हैं वो हटा दिए। वापस वही बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आप ये देख लो ना कि आजकल हर रोज एक हत्या हो रही है। आए दिन ठेकेदारों को मारा जा रहा है, आए दिन महिलाओं को मारा जा रहा है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। तो प्रदेश जो है वो असुरक्षित हो चुका है, और मुख्यमंत्री जो है वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे कि प्रदेश किस तरफ जा रहा है। एचयू ही ले लो आप, बच्चों पे कितना लाठीचार्ज हुआ है। आज सारे बच्चे धरने पे बैठे हैं, पर मुझे लगता है कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की भिवानी इकाई हाथों में काले झंडे व झाड़ू लेकर शहर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया तथा सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 18 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाने को लेकर सरकार पर दबाव बनाया। बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया तथा 9 जुलाई की ट्रेड यूनियनों की हड़ताल में शामिल होने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी 29 तारीख को नगर निकाय मंत्री विपुल गोयल के आवास पर घेराव भी करेंगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा प्रदर्शन में यूनियन की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे पुरुषोत्तम ने बताया कि वर्ष 2014 से भाजपा सरकार ने अभी तक एक भी सफाई कर्मचारी व सीवरमैन को पक्का नहीं किया है। कौशल रोजगार निगम के तहत 1,20,000 के तहत कर्मचारी लगाए गए हैं, परंतु इनमें सफाई कर्मचारी व सीवरमैन की कोई नियुक्ति नहीं की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2014 में संकल्प पत्र में सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की बात कही थी, लेकिन उनमें से किसी को भी पक्का नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के सफाई कर्मचारी वर्ग के अंतिम छोर पर खड़े हैं। इससे नीचे उनके पास जाने के लिए स्थान नहीं है। ऐसे में स्थायी रोजगार पाने के लिए वे यह प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा कि उनकी 18 सूत्रीय मांग में समान काम, समान वेतन,
आबादी के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, सफाई व सीवरमैन को भर्ती करना, सफाई कर्मचारियों के लिए की गई घोषणाओं में बढ़ोतरी करना, ग्रामीण कर्मचारियों को 27,000 तथा शहरी कर्मचारियों को 27,000 से अधिक मानदेय देना प्रमुख मांगे हैं। देखिए, आज पूरा हरियाणा प्रदेश में जितने भी हरियाणा सरकार के बीजेपी के 14 मंत्री है, मुख्यमंत्री सहित, उनके सभी के निवास स्थान पर प्रदर्शन है। सभी को ज्ञापन दिया जा रहा है। जो आज का जो हमारा जो आंदोलन है, जो प्रदर्शन है, जिस प्रदर्शन का नाम हमने रखा है कि हमारी आवाज सुनो, कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने सफाई कर्मचारी की आवाज को बिल्कुल सुनना बंद कर दिया है। उनका खाता से सफाई कर्मचारी का नाम बिल्कुल खत्म हो चुका है। 2014 के बाद में हरियाणा सरकार ने न तो एक भी सफाई कर्मचारी पक्का करा और न ही एक भी सीवरमैन लगाया है। हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारा 18 सूत्रीय मांग पत्र जो हमने हमारे निकाय मंत्री को जो सरकार को दिया है, और जो आज हम जो ज्ञापन देने जा रहे हैं सुनीति चौधरी को, हमें ये ज्ञापन हम मुख्यमंत्री का नाम देवांगे, हमारे मंत्री के नाम से। तो इसमें जो हमारा जो 18 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें समान काम समान वेतन का रियल है, कच्चा कर्मचारी पक्का है, हरियाणा प्रदेश की आबादी के हिसाब से कर्मचारी बढ़ाना है, कच्चा कर्मचारी पक्का करना है, और जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करने की मांग है। और जो सभी देश के ट्रेड यूनियन ने जो 9 तारीख को जो हड़ताल कर रही है, उस हड़ताल का नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से पूर्ण सहयोग है। 9 तारीख को सभी नगर पालिका के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, और जो हमारी ये मांगे नहीं मानी गई, हमारा ये आंदोलन जो नगर पालिका कर्मचारी संघ का है, ये लगातार जारी रहेगा। हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार से कि 2014 से जो सफाई कर्मचारी को लेकर एक तरफ से सरकार का देकर भी आधे जो आखिरी लाइन छोर पर जो आदमी खड़ा है उसका हम उत्थान करेंगे, लेकिन सबसे जो आखिरी छोर पर खड़ा है वो सफाई कर्मचारी, इससे नीचे कोई सीढ़ी नहीं है। हम ये कह रहे हैं, जो जोर मारेंगे तो मैं आगे जावांगे, इससे पीछे हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तो समय रहते हम ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी, जो हमारा 18 सूत्री जो मांग पत्र है, जो हमारा नया जो निकाय मंत्री बनाया है विपुल गोयल जी, 29 तारीख के उसका निवास स्थान का उसका भी घेराव है। तो हम ये कहना चाहते हैं, समय रहते हुए हमारे जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने जो 18 सूत्रीय जो मांग पत्र दिया है, उस पर समय रहते हुए जो हमारी जो पीछे जो मांगे हुई है, बातचीत हुई है, उनका परिपत्र जारी करे। भिवानी सब यूनिट की मीटिंग बीटीएम रोड स्थित ऑपरेशन सर्कल कार्यालय में आयोजित हुई। मीटिंग की अध्यक्षता प्रधान सुरेश कुमार हटरिया ने की तथा संचालन सोमवीर सिंधु ने किया। मीटिंग का उद्देश्य 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए बिजली कर्मचारियों को आह्वान करना था। इस मौके पर सर्कल सचिव अशोक गोयल ने बताया कि सरकार अपनी मन मर्जी कर रही है तथा सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंप रही है। सर्कल सचिव अशोक गोयल ने कहा कि बिजली जैसे महत्वपूर्ण विभागों को निजीकरण किया जा रहा है तथा औने पौने दामों पर अपने चहेतों को सौंपने में की तैयारी में जुटी हुई है, जिसका भार आमजन पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि बिजली विभाग का निजीकरण करने की बजाय खाली पदों को भरा जाए। इस अवसर पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव सुमेर आर्य ने कहा कि सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों पर हमला कर रही है, जिनका हमें डटकर विरोध करना है, जो कि आगामी 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के रूप में होगा। कहा कि हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठित किया जाए तथा खाली पदों को शीघ्र भरा जाए। राज्य उप प्रधान राजेश सांगवान ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार हठ धर्मित कर रही है, जनता व कर्मचारियों के हितों को दबाया जा रहा है। मैं राजेश कुमार सांगवान ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन हेड ऑफिस हिसार, राज्य का स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते जो आज 9 जुलाई की जो हमारी हड़ताल है, हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते हमारी जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसके लिए सभी कर्मचारी लामबंधित हैं और इकट्ठे हुए हैं। ये सबर वन के साथी हैं, सबर यूनिट की मीटिंग है ये। तो इसमें कर्मचारियों के बहुत काफ़ी मुद्दे हैं, निजीकरण का है, पुरानी पेंशन का है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के हैं। सरकार किसी प्रकार की कोई सूद नहीं ले रही। कर्मचारियों ने मजबूरवश होकर के ये हड़ताल का आह्वान, राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान लिया है। और हमारी बिजली की काफ़ी बार हमने भाई बिजली मंत्री से भी मिले हैं, सीएम से भी मिले हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। ना सरकार इतनी हठधर्मिता कर रही है कि कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई 8वां वेतन आयोग था, जैसे 8वें वेतन बिजली का अलग से वेतन आयोग निर्धारित करना था, रिस्क अलाउंस की बात थी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बातें थी, लेकिन इस तरह की सरकार कोई भी मनसा नहीं है सरकार की। सरकार सिर्फ इन महकमे को निजीकरण की तरफ धकेल रही है, ना कि कोई भर्ती करके रेगुलर भर्ती कर रही। बीच में एक अच्छा हरियाणा को स्वरोजगार निगम बना दिया गया, जिसमें प्योर रूप से कर्मचारियों का शोषण है।
जो भी कर्मचारी लगता है मात्र एक 15-20 हजार रुपये सरकार दे रही है। देखो बीए बीएड और जैसे लड़का कोई भी ग्रेजुएट है, बीटेक है, एमटेक है, उनका पूर्ण रूप से शोषण करे। हम ये कह रहे हैं सरकारी नौकरी मिले, सरकारी महकमे बचे, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। सर्व कर्मचारी संघ का जिला सचिव होने के नाते कल हमारी सर्व कर्मचारी संघ की मीटिंग थी और उस मीटिंग में फैसला लिया गया कि पूरे जिले के अंदर हर विभाग में जाएंगे और मीटिंग करवा के इस 9 तारीख की हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए साथियों से रूबरू होंगे और उनको बताएंगे कि हम स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं। ये जो 9 तारीख की हड़ताल है ये राष्ट्रीय स्तर की हड़ताल है और पुरानी पेंशन बहाल हो, कच्चे कर्मचारी पक्के हों, सभी विभागों में जो कच्चे कर्मचारी लगे उनके को पक्का किया जाए, 2 लाख पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए, अस्क्यान को भंग किया जाए। संबंधित सर्व कर्मचारी संघ आज हमने 9 तारीख की हड़ताल को लेकर के यहाँ मीटिंग की है और जो 9 तारीख की हड़ताल को हम कैसे कामयाब करेंगे इसको लेकर के हमारे सर्व कर्मचारी संघ के नेता और हमारे सबरवन के नेता रणनीति बनाएंगे। हम सरकार को बता देना चाहते हैं जो सरकार कर्मचारी जनता विरोधी फैसले लेके आ रही है उसका विरोध करते हुए हम यह हड़ताल कर रहे हैं और सरकार समय रहते चेते, नहीं तो ये एक दिन की सांकेतिक हड़ताल माने आगे ये आंदोलन का रूप भी ले सकती है। जैसे युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, रोजगार का प्रबंध नहीं कर रही जनता, महंगाई के कारण त्रस्त है, महंगाई पर रोक नहीं लगा रही, सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, बिजली के सरकारी विभाग जो जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको प्राइवेट हाथों में दे करके जनता पर अतिरिक्त बोझ डालना चाहती है। देखिए आज जो हमने मीटिंग बुलाई है ये 9 जुलाई की हड़ताल हमारी जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल जिसमें सभी ट्रेड यूनियन ने भाग ले रही है और हमारी यूनियन ने भाग ले रही है, उसकी रणनीति के लिए बुलाई गई है। हम अपनी सब यूनिटों में जाकर तैयारी करेंगे और पूरी ताकत के साथ इस हड़ताल में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो राष्ट्रव्यापी में 30 करोड़ के लगभग संख्या पहुंचेगी इसमें, क्योंकि ये पूरे देश में जाएगी हड़ताल। और आज ये जो युवाओं की बेरोजगारी की जो फौज खड़ी है इसको हम ये बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई उनके लिए है, न कि हमारे कर्मचारियों के लिए। हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार मिले। सर्व कर्मचारी संघ पहले भी कहता रहा, आज भी कह रहा है कि ये कारण बना है, युवाओं के लिए हत्था बना है, क्योंकि इसमें युवाओं को 15-15 हजार में रोजगार दे रही है, जबकि ऐसे पढ़े लिखे PhD किए हुए साथी हमारे युवा जिनको लगभग लाख रुपए की नौकरी मिलनी चाहिए उनको 20-20 हजार में यहाँ पर धकेला जा रहा है। क्रांतिकारी पार्टी SUCI कम्युनिस्ट ने दिनोद गेट इकट्ठे होकर अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए बर्बर हमलों का विरोध किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए SUCI कम्युनिस्ट के जिला सचिव रोहताज सिंह ने कहा कि हम ईरान पर अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा किए गए बर्बर सैन्य हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन किया गया है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की चेतावनी को भी नजरअंदाज किया गया है। SUCI के जिला सचिव रोहताज सिंह ने कहा कि अमेरिकी साम्राज्यवादी दरिंदों ने पहले मध्य पूर्व में अपने फ्रंट ऑफिस जोइनी इजराइल को गाजा में नरसंहार करने के लिए उकसाया और लाखों निर्दोष व असहाय फिलिस्तीनियों को मार डाला, और अब ईरान पर अकारण घातक सैन्य हमला किया है ताकि ईरान उनके हुक्म के आगे झुक जाए, जिससे क्षेत्र पर उनके वर्चस्व का विस्तार हो सके और यह सुनिश्चित हो सके कि उनके आधिपत्य की साजिश को चुनौती नहीं दी जा सके। लेकिन ईरान के लोगों द्वारा किए गए बहादुराना प्रतिरोध से इस घिनौनी साजिश को नाकाम किया जा रहा है। इजराइल द्वारा किए गए सैन्य हमले से ईरान को काबू में करने में विफल होने के बाद अमेरिका ने अब सीधे ईरान पर हमला कर दिया है। अमेरिकी साम्राज्यवादियों से मांग करते हैं कि वे ईरान पर इस क्रूर सैन्य हमले को तुरंत रोकें। हमारे अनुसार यह हमला केवल ईरान पर नहीं बल्कि पूरी मानव जाति पर हमला है और यह विश्व शांति के खिलाफ है। मैं राजकुमार SUCI कम्युनिस्ट जिला सचिव भिवानी। आज हमने ये जो जंगखोर अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आज हमने यहाँ पुतला फूंका है। आज पूरा भारतवर्ष में SUCI कम्युनिस्ट डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंक रही है। डोनाल्ड ट्रंप के इशारे के ऊपर पूरी दुनिया में अशांति फैलाई जा रही है। अभी ताजा अमेरिका की सह के ऊपर इजराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया है उसका पूरी दुनिया में जोरदार
विरोध हो रहा है, उसी कड़ी में आज हमने उसके विरोध में यह पुतला फूका है। और ये युद्ध बंद होना चाहिए। ये जो पहले तो फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया अमेरिका की सहायता इजराइल ने, आज ये ताजा अभी युद्ध छिड़ा हुआ है ईरान का ऊपर। ईरान की जनता को मार रहे हैं। अपना जो एकदम दुनिया में अफरा तफरी फैलाने के लिए अमेरिका ने जो ये षड्यंत्र रचा है, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। आज ये हमने प्रोग्राम कराया है। अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर हमला बोला है, कल इजराइल ने पहले बोल रखा था, ये मुनाफाखोर जंगखोर, इन्होंने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए और दूसरे देशों के ऊपर नाजायज हमले कर रहे हैं। निर्दयी जनता को भी, गरीब जनता को मारा जा रहा है। इसके खिलाफ शांति प्रिय लोग, एसोसिएशन कम्युनिस्ट पार्टी पूरी दुनिया में शांति चाहती है। भारत में एसोसिएशन कम्युनिस्ट पार्टी ने अमेरिकी जंगखोर के खिलाफ आज ये प्रदर्शन किया है। हम चाहते हैं कि युद्ध नहीं, शांति चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, इलाज चाहिए, शिक्षा चाहिए। और अब चलते चलते सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने हाल ही में एक आयोजन में वैवाहिक विवादों के बढ़ते मामलों को जिस तरह समाज के समयानुकूल न बदल पाने का नतीजा बताया है, उस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। न्यायमूर्ति नागरत्ना बेंगलुरु में सुप्रीम कोर्ट की फैमिली कोर्ट्स कमेटी द्वारा आयोजित साउदर्न जोनल रीजनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी, जिसका विषय था फैमिली द बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी। उनका कहना था कि देश भर में वैवाहिक विवादों के बढ़ते मामले न्यायालयों पर अत्यधिक बोझ डाल रहे हैं। वैवाहिक विवाद इस स्तर पर पहुंच जा रहे हैं कि पति पत्नी के बीच समझौते की झीनी सी संभावना भी खत्म हो जाती है। इसका कारण यह है कि एक हमले में घरेलू हिंसा, गुजारा भत्ता जैसी याचिकाओं का अंबार लगता जाता है। इसका नतीजा छोटे छोटे बच्चे भुगतते हैं। अलबत्ता उनका कहना था कि तलाक और वैवाहिक विवादों के निरंतर बढ़ते जाने के लिए स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता कतई जिम्मेदार नहीं है। शिक्षा और रोजगार तक लड़कियों की तेज पहुंच, बढ़ती शहरीकरण, बढ़ता महत्वाकांक्षा और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि के कारण भारतीय परिवारों का पारंपरिक ढांचा बहुत तेजी से बदल रहा है। इस संबंध में आंकड़ा पेश करते हुए उन्होंने कहा कि बीते दशक में लगभग 40% शादियां तलाक के कारण प्रभावित हुई हैं। जाहिर है परिवार और परंपरा को प्रमुखता देने वाले भारत जैसे देश में यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसका समाधान क्या है? उनके मुताबिक भारतीय परिवारों तथा समाजों को अपना रवैया और व्यवहार बदलने की आवश्यकता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा में महिला व व्यापारी कोई सुरक्षित नहीं, कहा नैना चौटाला ने। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर भिवानी सब यूनिट की मीटिंग आयोजित। ईरान पर अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा बर्बर सैन्य हमले का एसयूसीआई ने किया विरोध। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।